नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अविरल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने नदी तंत्र पर एक वीडियो बनाया, उसके बाद हमने एक बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर एक वीडियो बनाया। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मित्रों, आज हम जलप्रपात पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि भारत में किस राज्य में कौन से जलप्रपात हैं, किसकी क्या विशेषता है। मित्रों, अगर हम बात जलप्रपात की करें तो जलप्रपात जो होते हैं वो प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। मित्रों, जो प्राकृतिक जलप्रपात हैं ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, जिसका प्रमुख कारण यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों के जो जलप्रपात होते हैं वहां पर भूतल जो जमीन होती है उसमें उच्चावच या भूतल में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में जलप्रपात का क्या होता है, विकास होता है। अगर हम बात करें भारत की भौगोलिक दृष्टि से तो दक्षिण भारत में जलप्रपातों का विकास ज्यादा हुआ है तुलना में उत्तर भारत के। तो आइए देखते हैं भारत के कौन से जलप्रपात किस राज्य में है, किसकी क्या विशेषता है। मित्रों, अगर हम बात करें दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वाटरफॉल है। एंजिल जलप्रपात है जो कहाँ है, वो वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। कौन सी नदी पर? कोरोनी नदी पर। कोरोनी नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है। तो आज हम भारत के प्रमुख जलप्रपातों की चर्चा करते हैं। ठीक है, जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल। तो हम भारत के प्रमुख जलप्रपात पर चर्चा करते हैं, ठीक है, और देखते हैं भारत की किस राज्य में कौन सा जलप्रपात है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मैप बना लेते हैं। मैप के माध्यम से मित्रों चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं और इससे समझने में बहुत ही सुविधा होती है। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत, है ना। तो बात करते हैं कर्नाटक से, शुरुआत करते हैं कर्नाटक से, ठीक है। अब जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा यहाँ पर जो जलप्रपात है वो पेपर में कैसे आते हैं, कैसे विवादित प्रश्नों को बच के निकलना है, आपको ये समझना है। ठीक है, देखिए हम भारत के आधिकारिक डेटा पर भी बात करेंगे और विश्व के जलप्रपात का जो डेटाबेस है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो जो आयोग द्वारा प्रश्न मान्य होते हैं उन पर हम सही पकड़ मजबूत करते हैं और समझते हैं कि आयोग, विश्व डेटाबेस और भारत का जो आधिकारिक सोर्सेज होते हैं उनसे कैसे मतभेद होता है जलप्रपातों को लेकर के। तो शुरुआत करते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मित्रों कौन सा है? कुंचिकल। और कुंचिकल जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? ये कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात कहां है? कर्नाटक में। नदी कौन सी है? तो नदी बाराही नदी। कौन सी नदी? बाराही। अब मित्रों बहुत सारी किताबों में आपको देखने को मिलेगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगरसोपा। ऐसा नहीं है, भारत जो आयोग मानता है वो कुंचिकल को मानता है। किस नदी पर है? बाराही नदी पर। कौन सी? बाराही नदी पर मित्रों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर हम यही विश्व डेटाबेस के हिसाब से देखें तो नोह कलिकाई जलप्रपात। कौन सा? नोह कलिकाई जलप्रपात मेघालय में स्थित जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। किसमें? विश्व के डेटाबेस के हिसाब से, जो जलप्रपातों का डेटा है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बाराही, क्योंकि आयोग इसी को सही मानता है। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात बाराही नदी पर है और आयोग इसे ही सही मानता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, अगर आपसे पूछ ले तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है वो है जोगरसोपा। कौन सा है? जोगरसोपा, या फिर महात्मा गांधी इसी को बोलते हैं, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, या जोग जलप्रपात, या गरसोपा जलप्रपात। ठीक है, तो जो गरसोपा कह देते हैं ये किस नदी पर है? शारावती। सारावती नदी पर। ये भी कहां है? ये भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात आप जवाब देंगे जोगरसोपा। ठीक है, आपको अमूमन बहुत कॉमन तरीके से प्रश्न देखने को मिलता है कि जोगरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें
तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर दो जलप्रपात देखने को मिले हैं। कौन कौन से? तो दो जलप्रपात आपको कुंचिकल और जोगला जलप्रपात। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य के दो प्रमुख जलप्रपात कुछ इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो बहती है अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी मित्रों नर्मदा नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, लगातार मैं इसका जिक्र करता रहता हूँ और ये आपको पेपर में देखने को मिलता भी है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अमरकंटक के पठार से निकलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए तो इसमें जो जलप्रपात है, तो नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात है वो देखिए, एक है पुनासा जलप्रपात, पुनासा। दूसरा है कपिलाधार, कपिलाधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। और आपका एना जलप्रपात। कौन सा? एना। एक और जलप्रपात है एना। ठीक, तो आपने देखा कि पुनासा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कपिलाधार जलप्रपात और एना जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं। कहां पर? एमपी में मित्रों। नर्मदा नदी पर एमपी में है ये जलप्रपात। ठीक है, तो कहीं कहीं ये जो जलप्रपात है ना, पुनासा जलप्रपात, आप बहुत सारे सोर्सेज में देखेंगे चंबल नदी पर दिया है। नहीं मित्रों, ये है आपका किस पर? ये है आपका नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी। कहां पर है ये? एमपी में है। अगर हम बात करें उड़ीसा के जलप्रपात की, ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा में जो जलप्रपात है, तो उड़ीसा के दो जलप्रपात बहुत फेमस है। एक है बरेही पानी, एक है डुडुमा। कौन सा? तो उड़ीसा में आप देखेंगे बरेही पानी, बरेही पानी और डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा, ये दो अलग अलग जलप्रपात है। जो डुडुमा जलप्रपात है, इसकी नदी पूछा जाता है किस नदी पर डुडुमा जलप्रपात है? मच्छकुंड नदी पर। किस पर है? मच्छकुंड, मच्छकुंड नदी पर है। किस नदी पर है? उड़ीसा में स्थित ये दो जलप्रपात है। कौन कौन से? एक बरेही पानी और दूसरा है डुडुमा। ये दोनों जलप्रपात उड़ीसा में है। ठीक है, देखिए हर जलप्रपात की नदी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जहां से प्रश्न बनते हैं मैं आपको इसका जिक्र जरूर करूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो उड़ीसा राज्य को भी हमने कवर किया। ठीक है, पहले हमने कर्नाटक को बताया, फिर आपको हमने मध्य प्रदेश के बताए, फिर उड़ीसा। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम देखेंगे नीलकंठ जलप्रपात। कौन सा? नीलकंठ। और नीलकंठ और दूसरा जलप्रपात है नियाग्रा, सॉरी चित्रकूट। इसको नियाग्रा संज्ञा दी जाती है, चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, ये दोनों जलप्रपात कहाँ हैं? चित्रकूट जलप्रपात की नदी पूछी जाती है आपसे, तो ये है आपका इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी। और है कहाँ पे मित्रों ये दोनों जलप्रपात? तो आपका जवाब होगा नीलकंठ जलप्रपात, और ये है छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। दोनों ही जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नीलकंठ जलप्रपात और चित्रकूट। और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात। इसे भारत के नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल इसे गलत नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल यहाँ से कंठस्थ कर लेना चाहिए। चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, उसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। और ये जो इंद्रावती नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। जब गोदावरी नदी यहाँ से बहती है तो बस्तर जिले से निकल करके आकर उसमें मिलती है उसके बाईं तरफ से। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। ठीक है, तो इंद्रावती सहायक किसकी है? गोदावरी की। आपको ये भी पता चल गया। अब हम बात करें कि जलप्रपात अगर देखा जाए तो झारखंड में जलप्रपात काफी हैं, वहां से अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। आइए झारखंड के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उन पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहला आता है हुंगरू जलप्रपात। कौन सा? हुंगरू। हुंगरू जलप्रपात झारखंड का किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी पर। जो हुंगरू जलप्रपात है वो किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंगरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। आगे बात करें साडनी जलप्रपात। झारखंड का अगला जलप्रपात है साडनी, साडनी है। ठीक है, साडनी जलप्रपात शंख नदी पर है। किस नदी पर मित्रों? शंख नदी। कहां पे?
झारखंड में स्थित है। अगला है दस्म जलप्रपात, दस्म जलप्रपात, ठीक है, ये कांची नदी, कौन सी नदी है, कांची नदी, ये भी आपका झारखंड में है, कांची नदी पर है दस्म जलप्रपात। अगर हम बात करें हिरणी जलप्रपात, हिरणी ये भी कहां पर है, ये भी आपका वहीं पर है हिरणी जलप्रपात। अगर हम बात करें लोध जलप्रपात, कौन सा, लोध, ध्यान रखिएगा, लोध जलप्रपात की हम बात कर रहे हैं, तो लोध जलप्रपात भी आपका कहां पर है, ये बूढ़ा नदी पर है, किस पर है, ये बूढ़ा नदी, ठीक है, बूढ़ा नदी पर है, ये कहां पर है, झारखंड में, लोध जलप्रपात, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि एक है राजरप्पा जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है काफी, राजरप्पा, कौन सा, राजरप्पा जलप्रपात भी कहां पर है, झारखंड में। तो झारखंड में हम लोगों ने देखा कि राजरप्पा जलप्रपात, वहां पर जो भीरा नदी है, कौन सी, भीरा या भैरवी, कौन सा, भीरा या भैरवी, इसी नदी को, भीरा नदी को ही भैरवी कहा जाता है। तो आपने देखा कि झारखंड में काफी जलप्रपात है, एक हुंडरू सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सुवर्णरेखा नदी पर है, इसके बाद आपका सागनी जलप्रपात है शंकर नदी पर, दास्म जलप्रपात कांची पर है, हिरणी जो जलप्रपात है ये भी यहाँ पर है, राजरप्पा जलप्रपात भीरा या भैरवी नदी पर ये भी है, और लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है। तो ये जितने भी चीजें थी, ये जितने भी हमने जलप्रपात बताए, ये सभी कहाँ पर हैं, ये है झारखंड के, कहाँ के हैं, झारखंड में स्थित है, ठीक है। अब हम बात करें कि तमिलनाडु के जो प्रमुख जलप्रपात है, ठीक है, अब हम तमिलनाडु पर यहाँ पे चर्चा करते हैं। तमिलनाडु के जो प्रमुख जलप्रपात, इसमें पाइकारा, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित, एक मिनट, पाइकारा जलप्रपात, नदी पाइकारा है, पाइकारा जलप्रपात पाइकारा पर है। होगेनेक्कल जलप्रपात अगला है, कौन सा, होगेनेक्कल जलप्रपात है, बल्कि होगेनक्कल जलप्रपात, ठीक है, ये है कावेरी नदी पर, किस पर है ये कावेरी नदी पर है, किस पर है, कावेरी नदी। पाइकारा जो है मित्रों, ये खुद पाइकारा नदी पर, ये दोनों कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा पेपर में, ये वाला जलप्रपात जो होगेनेक्कल जलप्रपात है, ये आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, पाइकारा जलप्रपात। अब थोड़ा सा बात कर लें मित्रों महाराष्ट्र के जो जलप्रपात हैं, वो 3 प्रमुख जलप्रपात है जो आपको पेपर में देखने को मिलता है। एक है अंबोली घाट, एक है मित्रों अंबोली घाट, कौन सा जलप्रपात, अंबोली घाट जलप्रपात। दूसरा है थोसेघर, ठीक है, कोई बार आपको देखने को मिलेगा थोसेघर जलप्रपात, ठीक है। और तीसरा है वजराई जलप्रपात, कौन सा, वजराई जलप्रपात। ये तीनों जलप्रपात कहाँ हैं, तो ये तीनों जलप्रपात मित्रों महाराष्ट्र में है, कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। आप देखेंगे, आप कई बार ये लोअर पीसी से पूछा गया, ये अक्सर पूछा था अंबोली घाट जलप्रपात, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बाद 2 प्रमुख बांध आते हैं मेघालय से, जो मेघालय के 2 प्रमुख बांध हैं वो कैसे मिलते हैं आपको, देखिए एग्जाम में। एक आता है नोह कालिकाई, ठीक है, नोह कालिकाई, नोह मेघालय पूरी तरह से प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है, नोह कालिकाई जलप्रपात। एक्चुअली जल द्वारा निर्मित है, जब बारिश होती है तो वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है, उससे निर्मित ये जलप्रपात नोह कालिकाई कहां पर है, मेघालय में। और यहीं पर लैंडसिंग जलप्रपात है, कौन सा, लैंडसिंग जलप्रपात, ठीक है। तो आप ये दोनों जलप्रपात आपको कहां मिलेंगे, ये मेघालय में है, ये किसी नदी पर, ये नोह कालिकाई नहीं है, बल्कि संचित पानी से जल एक प्रपात है, ठीक है, जहां पानी एकत्रित हो जाता है वहां पर ये जलप्रपात स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें चचाई जलप्रपात, कौन सा, चचाई, ये एमपी में है और बीहड़ नदी पर है, किस नदी पर है, बीहड़ नदी जो मध्य प्रदेश में है उस पर है, ठीक है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। चचाई, कौन सा, चचाई किस पर है, तो चचाई जो है आपका किस पर है, आपका बीहड़ नदी पर है। अगर हम बात करें दूध सागर जलप्रपात, कौन सा, दूध सागर जलप्रपात, ये गोवा, और हालांकि गोवा में है, लेकिन ये गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर वाले इलाके में है,
है ना, मांडवी नदी पर। कहां पर है? मांडवी नदी, मांडवी नदी पर स्थित यह जलप्रपात दूध सागर। अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलता होगा कि दूध सागर जलप्रपात कहां है। ठीक है, एक जलप्रपात है गोकक जलप्रपात। कौन सा? गोकक। गोकक, गोकक जलप्रपात कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा पर स्थित है। किस पर है? कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा पर स्थित है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी? घाट प्रभा। और है कहां पे? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहां? कर्नाटक के हम लोग देखिए 3 जलप्रपात यहाँ पर हमने जिक्र किया। एक हमने किया कुंचिकल, दूसरा जोगदसोप्पा, तीसरा गोकक। तो कर्नाटक के 3 जलप्रपात कुछ इस प्रकार से हैं। कौन कौन से? आपका कुंचिकल वाराही नदी पर, दूसरा जोगदसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, वो है आपका सारावती नदी पर, और तीसरा है गोकक जलप्रपात घाट प्रभा पर। घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? तो घाट प्रभा सहायक नदी है कृष्णा की। ठीक है, काकोचान अगला है, काकोचान जलप्रपात। काकोचान, काकोचान जलप्रपात ये आपका असम में है। कहां पर है? असम में। एक पर्यटन स्थल के रूप में यहां विकसित है। ठीक है, असम में। ठीक है, असम में। ठीक है, असम में स्थित है कौन सा जलप्रपात? काकोचान जलप्रपात। ठीक है, उत्तराखंड के 2 पूछे जाते हैं। एक केम्पटी पूछा जाता है। कौन सा वाटरफॉल? केम्पटी, केम्पटी वाटरफॉल। एक ये पूछा जाता है कहां पर है? तो आपका जवाब होगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में एक जलप्रपात और है, वसुधारा जलप्रपात। कौन सा? वसुधारा। कौन सा? वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर है। किस पर है? अलकनंदा पर, अलकनंदा नदी पर स्थित है मित्रों। कौन सा? वसुधारा जलप्रपात। तो ये जो जलप्रपात से जो प्रश्न बनते हैं, मैंने यहाँ पर मित्रों आपको चर्चा की। जब भी पूछा जाए, जैसे आपसे ऐसे डायरेक्टली आते हैं प्रश्न कि होगनेकल जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में। पाइकारा कहाँ पर है? पाइकारा आपका ठीक है तमिलनाडु में। डुडुमा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सॉरी, डुडुमा जलप्रपात आपका है उड़ीसा में है। ठीक है, डुडुमा जलप्रपात कहाँ है? उड़ीसा में है। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? ठीक है, दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछाते हैं। जैसे काकोचान जलप्रपात पूछ लिया। ठीक है, थोड़ा सा टफ पूछा जाता है, एकदम इजी नहीं, सिर्फ आप सिंपल सा पूछ लिया जाए। ठीक है, एक शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है, सॉरी तमिलनाडु में है। शिव समुद्रम जलप्रपात एक वो आपका कावेरी नदी पर है। एक चुलिया जलप्रपात। कौन सा? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? राजस्थान में चंबल नदी पर है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा हुंडरू, कई बार आप पेपर देखने को मिला। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पे झारखंड में। सागनी, दस्म, ये सब पूछे जाते हैं। देखिए राजरप्पा जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, राजरप्पा। ठीक है, पूछा जाता है। अंबोली घाट। तो ये जो प्रश्न है, अगर आप इनको दोहराव कर लेंगे अच्छे से लिख करके, तो आपके जो जलप्रपात से जो समस्या है ना, वो यहाँ से पूरी तरह से दूर हो जाएगी, है ना। तो मित्रों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।